18 वाले में क्या आ रहा है? 18 में अगर आ गया, 19 हो गया था पहले, 20, 23 क्या आ रहा है? 23 क्या आ रहा है? दिल्ली। 20, 26 बॉम्बे। ये बताओ 18, 23, 26 में कोई डाउट है? कौन सा? 23। तो ये बताओ 18 में किसी को डाउट है बच्चों? इसमें क्या डाउट है? 18 में क्या लिखा हुआ है? दो रिएक्शन दी गई है ना। उन्होंने क्या बोला? कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ निकल नीडेड टू इन द मोड्स प्रोसेस गिवन। ये दिया हुआ है Ni4CO कन्वर्ट इनटू NiCO का होल 4, ये दिया गया है। और उन्होंने बोला है कि CO जो इस प्रोसेस में यूज हो रहा है वो किससे बन रहा है? C+CO2। क्या बना रहा है? CO। यही बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अब उन्होंने बोला है कि 6 ग्राम कार्बन है, ये 44 ग्राम है। अरे दिया है कि नहीं दिया है? इन दोनों के मोल से इसके मोल निकालो, LR आएगा, इसके मोल से यहां यूज कर लो। यही तो होगा। ये कितना बनेगा? ये बनेगा हाफ मोल। ये कितना बनेगा? 1 मोल। ये हाफ मोल है तो ये भी कितना बनेगा? हाफ मोल, क्योंकि LR ही है। ये यहाँ पे हाफ है। हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ निकल। अगर ये 4 है तो कितना बन जाएगा? 1/4 इंटू 1/2, 1/8 मोल चाहिए पड़ेगा। चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा? बैलेंस, बैलेंस तो है। अरे यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, इंटू 2 और हो जाएगा 1 आ जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना बन जाएगा? 1/4 इंटू 1, 1/4 मोल चाहिए पड़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या दिया है बेटा? 23 में अपने पास प्रोसेस दी हुई है। कौन कौन सी? C6, इसकी इक्वेशन लिखाई थी आपको, NH2 प्लस HNO2 प्लस HCl। क्या बनेगा? C6H5N2Cl प्लस कितना आ रहा था? 2H2। ये आ गया। उसके बाद फिर से क्या हुआ? ये जो आपका C6H5N2Cl किससे रिएक्ट कर रहा है? Ki। क्या बना रहा है बेटा? ये बना रहा है C6H6I प्लस N2 प्लस KCl। ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए, हमें क्या दिया गया है? एनिलीन, ये दिया गया है। आइडो बेंजीन इज प्रिपेयर फ्रॉम एनिलीन टू स्टेप रिएक्शन दी हुई है। एक्चुअल प्रिपरेशन ये कितना दिया है? 9.3 ग्राम दिया गया है। और हमसे पूछा क्या गया है? हमको ये बताया गया है कि ये कितना बन रहा है बेटा? 16.32। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे ये बना कि नहीं बना? अब आप क्या करोगे? इसके मोल निकालो, मोल कितने आ रहे हैं। इसके मोल से इसका मोल निकालोगे, इसके मोल से ये, और यहां से ये। तो अब ये देख लेना कि एक्चुअली कितना बन रहा है, थ्योरेटिकल कितना बन रहा है, उसका परसेंट ले लेना। एनिलीन का मोलर मास कितना बन रहा है, जल्दी बताओ। कितना हो जाएगा? 72 कार्बन हो जाएगा, 5 और 2 7 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और 14 नाइट्रोजन। यही हुआ। ये कितना हो जाएगा बेटा? 93 बन गया। मजा आ गया। ये तो 0.1 मोल बना के नहीं बना? 0.1 मोल से ये कितना बनेगा? 0.1। ये भी कितना रहेगा? 0.1। तो 0.1 से कितना बनेगा? 0.1। 0.1 बना के नहीं बना? तो 0.1 है तो ये वेट कितना हो जाएगा? इसका वेट हो जाएगा 0.1 इंटू 72। ये है, ये 5 आएगा शायद। 72 5 127 14 16। ये कितना हो जाएगा? 206 मतलब 20.6। तो ये थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था? 20.6, लेकिन बन कितना रहा है? 16.32। तो यील्ड परसेंट कितना हो जाएगा?
एक्चुअल यील्ड कितनी दी गई है 16.32 और थ्योरेटिकल यील्ड कितना आ रहा है 20.6 इंटू 100। कितना बेटा? जब 5 है चलो चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा 204 204 आ गया। और कौन सा 26 में क्या है 26 में क्या दिया गया है? दो रिएक्शन दी गई हैं A प्लस बी कन्वर्ट इंटू A3B2 और एक दिया गया है क्या है बेटा A3B2 प्लस C कन्वर्ट इंटू A3B2C2 ऐसा दिया गया है। अभी ये बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 है तो हमने यहाँ 3 कर दिया, यहाँ पे 2 है यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा 2 कर दिया, यहाँ पे 3 A3 है B यहाँ पे 2C। ये आया कि नहीं आया? अब उन्होंने क्या बोला है इन एवर रिएक्शन कैरिड आउट टेकिंग 3 मोल ईच एंड 1 मोल C। ये 3 दिया गया है, ये 3 दिया गया है और ये 1 दिया गया है। ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है? अब हमसे क्या पूछ रहे हैं करेक्ट ऑप्शन बताओ। करेक्ट, ये ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने किए हैं बहुत सारे। LR कौन है A या B? 3/3 और 2/3 3/2 A LR हो जाएगा। ये पूरा खत्म 1/3 इंटू 3 1 मोल ही आया कि नहीं आया? ये भी कितना बचा बना 1 मोल। अब इन दोनों में LR कौन है C है कि नहीं? ये पूरा खत्म होगा, ये कितना बनेगा 1/2। अब बताओ क्या पूछा उन्होंने, क्या लिखा हुआ है 1 मोल 1 मोल गलत है, ये तो हाफ मोल बॉम्बे वाला सही है। ये कितना बन रहा है 1 बन रहा है, 1 मोल फॉर्म हुआ है और हाफ मोल क्या हो गया अपना 1 मोल फॉर्म हुआ था आधा अगर ये पूछते कि टोटल कितना 1 मोल है 1 होता, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे अगर इस रिएक्शन में बात करें ये क्या हुआ है 1 माइनस 1/2 हाफ मोल बचा हुआ है रिएक्शन के बाद, बना तो 1 था। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा है, हाँ 29 आ गया। क्या आ रहा है बच्चों कितना 106.4 kg सभी का ये आ रहा है 30 डाउट है? डाउट है पढ़ लो पहले, इसकी इक्वेशन लिखवाई थी यार, इक्वेशन आपको लिखवाई थी, लगा लेना बेटा मंडे को टेस्ट है, हैं? मंडे को क्या अरे ये लिखा था अपन ने, बात नहीं करना है बेटा। C2H2 आएगा, सॉरी C2H4 ये आया। उसके बाद क्या करोगे C2H4 n मोल्स n ऐसे आएगा। तो
अब हमारे पास दिया गया है कितना बेटा, ये 64 kg दिया गया है। तो क्या हम मोल ऑफ, क्वेश्चन नंबर है 30, क्या हम मोल ऑफ CaC2 निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? 64 इंटू 10 की पावर 3, मोलर मास कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 मोल आया। अब ध्यान देना, मुझे ध्यान दे के बताना, मुझे ये बताओ बेटा कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये 60, ये कितना है? 10 की पावर 3 मोल, ये भी 10 की पावर 3 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये भी 10 की पावर 3 होगा कि नहीं होगा? ये भी 10 की पावर 3 होगा कि नहीं होगा? तो ये भी 10 की पावर 3 होगा कि नहीं होगा? ये कितना होगा? 1, इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1, और इसका n, तो 1/n इंटू 10 की पावर 3, ये होगा कि नहीं होगा? इतने मोल्स आ गए कि नहीं आ गए? ये आ गए। लेकिन हमसे मोल्स नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है? वेट। अच्छा बताओ इसका वेट कितना आएगा? इसी को बोलते हैं पॉलीथीन। इसका वेट कितना आएगा, जल्दी बोलो। वेट आएगा मोल इंटू मोलर मास, होता है कि नहीं होता है? मोल कितने हैं? 10 की पावर 3 इंटू n, यही है कि नहीं है? और मोलर मास कितना है? 28 नहीं, 28n। अरे ये n भी तो है। कार्बन कितने? 2n। हाइड्रोजन कितना है? 4n, है कि नहीं है बेटा? तो n से n बढ़ गया, कितना आ गया? 28 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम, मतलब 28 kg। आया कि नहीं आया? 30 का कितना हो गया? 28 kg। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हो गया। और कौन सा दिया था? 33 बॉम्बे आ गया। उसके बाद 35 क्या आ रहा है? 35 आ रहा है चेन्नई। उसके बाद 36 हो गया, 36 हो गया था। 37 क्या आ रहा है? 11 ग्राम। 38 हो गया था, 39 भी हो गया था, 40 भी हो गया था, 41 भी हो गया था, 42 चेन्नई। ये बताओ 42 तक कोई डाउट है? कौन सा? याद करो, 37 टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था, एटलीस्ट 1 मोल ऑफ ईच प्रोड्यूस लिखवाया था। करवाया था कि नहीं करवाया था? अब उन्होंने क्या बोला है? हमें एटलीस्ट 9.6 ग्राम ऑफ ईच बनाना है, यही बोला है। अब देखो 9.6 दोनों लेने में किसकी मोल ज्यादा आना है? जिसकी मोल कम आ रहा है, अगर वो बन जाएगा तो वो ज्यादा वाला तो बन ही जाएगा। आप एक काम करो, हमें क्या करना है? P4S3 प्लस 8O2 क्या बन रहा है? P4O10 प्लस 3SO2, यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इन्होंने क्या बोला गया है? इन्होंने बोला है कि मुझे एटलीस्ट 9.6 ये भी बनाना है और 9.6 ये भी बनाना है, मतलब एटलीस्ट कोई एक 9.6 से ज्यादा बनना ही चाहिए। तो अगर ये बताओ, इसको अगर मैं 9. इसका मोलर मास कितना होता है, जल्दी बताओ। P4O10 का मोलर मास कितना है? 9.6 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 4, 31 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 124। और ये कितना हो जाएगा? 160। कितना हो गया? 280, 284 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कितना होगा? 96 डिवाइडेड बाय 64, यही होगा कि नहीं होगा? तो इन दोनों में मोल किसके ज्यादा हैं? इसके मोल क्या हैं? कम। मतलब अगर ये इतना बन जाएगा तो ये उससे ज्यादा बनेगा ही बनेगा। जिसके मोल कम होते हैं अगर वो बना लो तो बाकी जिसके ज्यादा मोल रहते हैं वो तो आ ही जाएगा। अगर हम ये 9.6 लेंगे तो ये 9.6 से
ज्यादा ही। यहाँ पे मोल कितना है 1। एक सेकेंड, या फिर आप ऐसे कर लो, ये 9.6 आपने लिया, आपको ये देखना है कि एटलीस्ट मुझे ये दोनों बनवाने हैं। मतलब अगर ये 9.6 बन रहा है तो क्या ये 9.6 बनेगा, आपको बस यही चेक लगाना है कि नहीं लगाना है। अब सिंपल आप ये मान लो कि इन दोनों में से ये कितना बन रहा है 1, तो ये कितना बन रहा है 3। 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये कितना बन रहा है बेटा 1 मोल। ये कितना बन रहा है 3 मोल। सिंपल, ऐसा है कि नहीं है। और इसका मोलर मास कितना निकला था 284, और इसका कितना था 60। या फिर आप ऐसे चेक लगा लो, अगर ये 1 मोल बन रहा है तो ये 3 मोल बन रहा है, मतलब 1 मोल का वेट कितना होता है 284 ग्राम। यही होता है कि नहीं होता है। तो ये जब ये 284 ग्राम बनेगा तो ये कितना बनेगा 3 इंटू 64, कितना हो जाएगा 172। अगर ये 1 मोल बनेगा तो ये कितना बनेगा, अगर ये 284 ग्राम बन रहा है तो 172 ग्राम बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। सिंपल में बोल सकता हूं, तो क्या ये 9.6 ग्राम बनेगा, तो क्या ये 9.6 ग्राम से कम बनेगा कि ज्यादा बनेगा। अब आप क्या बोलोगे सर 284 से के साथ कितना बन रहा है 172, 192, 192 बन रहा है, तो 1 ग्राम के साथ कितना बनेगा 192 डिवाइड बाय 284। 9.6 के साथ कितना बनेगा 192 इंटू 284, 284 इंटू 9.6, ये तो उससे कम ही आएगा। ये कितना बनेगा, अगर ये 9.6 बन रहा है तो ये कितना बनेगा 192 डिवाइडेड बाय 284 इंटू 9.6, इतना ही बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे पेट में भी यूनिटी लगा दो, ये इतना बन रहा है तो ये इतना बन रहा है, तो ये तो वैल्यू 9.6 से कम ही आएगी। क्या ये कंडीशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो आप ये देखो कि भाई जो देखो, जब ये इतना बनेगा तो ये इतना बनेगा, तो इससे तो मेरे पास नहीं आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा 9.6 ग्राम इसको लूंगा। ये कितना बनेगा 284 डिवाइडेड बाय 192 इंटू 9.6, तो ये बन जाएगा। मतलब अगर ये 9.6 बनेगा तो ये 9.6 से ज्यादा बनेगा, और अगर ये 9.6 बनाओगे तो ये 9.6 से कम आएगा। तो हम कौन सी कंडीशन लेंगे, ये वाली। एक बार आप इसको मान लो तो ये कितना बन रहा है, ये नहीं बनेगा, तो फिर तो हमें कितना लेना पड़ेगा 9.6। अगर ये बना दोगे तो ये आपका बन ही जाएगा 9.6 से, क्योंकि मुझे वेट में देखना था। तो अब 9.6 के मोल के अकॉर्डिंग आप इसका वेट ले लेना कितना आ रहा है। हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चाहिए मुझे मास ऑफ P4S3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। मतलब अगर ये हो जाएगा तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 96 डिवाइडेड बाय 64। कितना, कितने टाइम्स जा रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है, कितना 0 पॉइंट, ये 96 ही है ना। ये मुझे चाहिए 1/3 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाय 64। ये मोल आ गए इसके। वेट कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाय 64 इंटू मोलर मास कितना होगा P4, ये 124 इसका आ रहा था, इसका कितना आएगा 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा 96। ये कितना हो गया 022, ये आ जाएगा 230 इंटू 230 ग्राम, ये आएगा वेट, इतना चाहिए पड़ेगा मुझे। हाँ 220, सॉरी 220, ये आ जाएगा। डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आ रहा है 11 ग्राम। चलो, तो इसमें आपको चेक लगाना पड़ेगा कि इसको अगर 9.6 ले रहे हैं तो ये 9.6 से कम बन रहा है कि ज्यादा बन रहा है। अगर ये नहीं बनेगा तो फिर इसको ले लेना। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 42 का क्या आ रहा है चेन्नई। 43 दिल्ली आ गया सभी का। चलो 44 चेन्नई। 44 पढ़ो पहले क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44
44 में क्या आ रहा है बच्चों? Fe2O3 प्लस कार्बन, इसमें कन्वर्ट हो रहा है Fe प्लस CO2। ये दिया है कि नहीं दिया है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 3/2 ऑक्सीजन 3/2 हो गए। कार्बन कितना हो गया? 3/2। तो यहां पे क्या बन जाएगा? 3/2। और इसको अगर अपन बैलेंस करके लिखेंगे तो 2 Fe2O3 प्लस 3 कार्बन कन्वर्ट इनटू 4 Fe प्लस 3 CO2। ये बैलेंस करने के बाद आ गया। ये बैलेंसिंग दी गई है। अब ध्यान देना बेटा, हमारे पास दिया गया है हाउ मच 80% प्योर आयरन। ये जो आयरन बन रहा है वो कितना है? 80। मान लो जो भी आयरन बन रहा है, मान लो ये कोई सैंपल बना अपना, कोई प्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर आयरन कितना है? मान लो W प्रोड्यूस हुआ तो इसके अंदर आयरन कितना है? 80% आयरन है ये मान लो। और अपने पास क्या दिया गया है? इसका वेट कितना दिया गया है? 120 kg। 120 kg दिया गया है। अब 120 kg मेरे पास ये दिया गया है और इसके अंदर प्योरिटी कितनी है? 90%। 90% प्योरिटी है। तो मुझे ये बताओ, इसके अंदर 90% प्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर जो भी इस सैंपल का वेट है उसके अंदर 90% Fe2O3 है, तो क्या आप मुझे इसका वेट बता सकते हो? वेट ऑफ Fe2O3 कितना बन जाएगा? 120 इंटू 90/100 कितना हो गया? 0 से 0 कट गया, कितना हो गया? 108 kg। हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान सुनना, इसके मोल कितने हो जाएंगे? मोल हो जाएंगे 108 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना आ रहा है? Fe कितना होता है? 56 इंटू 2 112 हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है? 48, कितना हो गया? 160 हुआ कि नहीं हुआ? ये मोल आ गए। स्टाइकोमेट्री से अगर हम इसके मोल निकालें तो कितना आएगा बेटा? 4/2 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 10⁻³ 10⁻³ इंटू 10⁻³। ये आया कि नहीं आया? अब दिक्कत यहां पे ये है कि ये बताओ, ये जो वेट आ रहा है, मोल आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 2 हो गया। ये क्या ये भी कट रहा है क्या? वन 160। ये कितना हो जाएगा? 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? 80। 80 हुआ कि नहीं हुआ? और ये कितना हो जाएगा अगर हम 2 से निपटाएं तो कितना हो जाएगा? 27/20। यही आएगा ना 20। ये बन गया अपना कितना? 27/20 इंटू 10⁻³ मोल। तो क्या हम वेट ऑफ Fe निकाल सकते हैं? वेट ऑफ Fe कितना होगा? 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 56 इंटू 27/20 इंटू 10⁻³ ग्राम। यही आएगा कि नहीं आएगा? ये अपना बन गया। ये कितना हो जाएगा? 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा अपना 2.8 तो ये बन जाएगा 2.8 इंटू 27 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को kg लिख सकता हूं, kg। अब ध्यान दो, अभी आंसर नहीं आया है अपना। क्या हो गया? अभी आंसर नहीं आया है मेरे पास। ये बताओ, जो Fe मिल रहा है, वेट ऑफ Fe मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है? 2। कितना हो गया? 8। अभी सुनो, अभी रुक जाओ, पहले कंक्लूड नहीं करना है क्या है। 2 इंटू 27 kg।
अब सुनो, सिंपल, ये अपने पास वेट आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 80% प्योर, क्या करना है, इसका 80% लेना है, इसका 80% नहीं लेना है। जैसे सिंपल सुनो, मैं आपसे बोल रहा हूं मैं मार्केट गया, मार्कर ले ये डस्टर लेके आया, सुनो पहले, सुन लेना पहले, मैं डस्टर लेके आया। अब डस्टर तो ऐसे आएगा नहीं, पैकिंग के साथ आएगा। मान लो डस्टर था कितने का, 200 ग्राम का, साथ में इसमें थर्माकोल बना के एकदम सजा के एकदम पैक करके दिया। थर्माकोल में सबका वेट मिला के कितना था, 50। आपसे बोला जाए डस्टर का वेट कितना है, 200 बोलोगे, 200 बोलोगे, 200 ग्राम, लेकिन उसको पैक करके देंगे कि नहीं देंगे। तो अब आपसे ये बोला जाए कि ये बताओ, जो डस्टर का वेट है, डस्टर का जो वेट है, उस पूरे जो आप जो सैंपल लेके आए उसमें डस्टर का वेट कितना है, 200। परसेंट कितना हो जाएगा डस्टर का, 200 अपॉन 250 करोगे कि नहीं करोगे। तो आप तुरंत क्या बोल दोगे, कितना हो जाएगा, 80%। तब आपको, आपसे कोई बोले आप जो मार्केट से डस्टर ला रहा है उसका वेट 80% है, तो क्या करोगे आप, 200 का 80% लोगे कि टोटल वेट का 80% लोगे, टोटल वेट का 80 लोगे कि नहीं लोगे। अब आप खुद इमेजिन करो कि जब आप कोई रिएक्शन कराते हो तो साइड में और भी रिएक्शन हो जाती है। तो आप जो सैंपल, जैसे मान लो आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई, ये रिएक्शन कराई कि नहीं कराई, इसमें और भी आजू बाजू में मान लो हीट की वजह से, कुछ की वजह से और भी रिएक्शन परफॉर्म हुई होंगी, तो इसके अंदर और भी वेट, कोई बाहर से वेट कंटामिनेट हुआ हुआ कि नहीं हुआ होगा। तो वो सब वेट कितना है, वो सब वेट मिलाने के बाद ये बोला गया है कि ये जो आयरन बन रहा है वो 80% प्योर है, मतलब उसके अंदर कोई अदर मिक्स हुआ है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप डस्टर लेके आए, डस्टर तो आप कितना था, 200 ग्राम का था, लेकिन आपको मिला कितना, 250 ग्राम। टोटल डस्टर, टोटल सैंपल का वेट कितना है, 250 ग्राम। क्या 250 ग्राम पूरा का पूरा डस्टर का वेट है, नहीं है। तो आप जब भी, अगर आपसे पूछा जाए कि इतना वेट है, अब मालूम वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि ये जो आपका आयरन प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर 80% आयरन है, मतलब सैंपल इतना बना कि 80% क्या है उसके अंदर, आयरन। तो मतलब अगर जो आप सैंपल बना रहे हो डब्लू, डब्लू का 80% कितना है, ये है 12.8 इंटू 27 kg, ये डब्लू। आपसे डब्लू पूछा गया है कितना आएगा, समझ में आया क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में इतना आयरन तो बन ही रहा है, क्योंकि इतनी ये पर्टिकुलर इतना इसमें जा रहा है तो इतना आयरन तो बनना ही बनना है। आप गलती से इसका 80% नहीं ले लेना। अब जो सैंपल बन रहा है उसके अंदर कुछ अदर चीजें ही मिक्स हो रही होंगी, उन चीजों का वेट और आयरन का वेट मिला के, आयरन उसके अंदर कितना है, 80%, और उसके अंदर आयरन कितना है, इतना वेट है। तो आपसे बोल रहे हैं जो सैंपल बन रहा है उसका वेट बताओ। क्वेश्चन पढ़ो, अब समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है उसमें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मच 80% प्योर आयरन। अगर 100% प्योर आयरन होता तो सैंपल का वेट कितना होता, ये होता, लेकिन इसमें कुछ अदर इंप्योरिटी मिक्स हो गई तो सैंपल का वेट बढ़ गया। ये तो इंप्योरिटी के मिक्स होने से क्या इसके वेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये तो इतना ही बनना था तो उतना है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि उसके अंदर इंप्योरिटी इतनी मिक्स हुई है कि आयरन का वेट अब कितना हो गया, 80% उसके अंदर हो गया टोटल वेट की। तो आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ Fe के लिए क्या करोगे, वेट ऑफ Fe अपॉन वेट इंटू 100 करोगे कि नहीं करोगे। परसेंटेज ऑफ Fe कितना दिया गया है, 80, और ये कितना बन रहा है, 228 इंटू 27 अपॉन W इंटू 100। हमें क्या निकालना है, W। W कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2.8 इंटू 27 इंटू 100 बाय 80। यही हुआ कि नहीं हुआ, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और क्या काट सकते हो, ये अपन चार से काट सकते हैं, 0.7 बाय 2, ये कितना बन जाएगा बेटा, 7 इंटू 27 बाय 2, ये आ जाएगा। ज्यादा गड़बड़ नहीं हो गई आंसर, सही है ना, क्या आ गया आंसर, आगरा आ गया, आगरा आ गया। आंसर क्या आ जाएगा, आगरा।
क्वेश्चन नंबर 45। 45 आ गया। चलो 45। मतलब 43 में तो अमोनिया के मोल दिए ना, रिवर्स चले जाओ। बर्मोल आ रहा है, यील्ड ली थी सही। 43 का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि 4 आ रहा है? फोर्टी थ्री 43 क्या आ रहा है? अरे ये 2 मोल दिए हैं ना, और ये कितने दिए? 50%, 100%, 50%, यही तो है। ये ये 1/2 इंटू 2 इंटू 100/50। 2 से 2 कट जाएगा, 2 मोल आ जाएंगे इसके। 2 यहां आएगा तो 2 यहां आएगा, बैलेंस है। बैलेंस है ना। ये 2 बन रहे हैं तो ये भी 2, 100% है। और अगर ये 2 बन रहा है तो ये कितना चाहिए पड़ेगा? 2 इंटू 100/50, 4 आ गया। चलो, और कुछ दिया था? कोई स्कल होगी। चलो, क्या? कल क्लास है ना, कल करेंगे। अरे बेटा पढ़ लो, 1 1.5 घंटा होने वाला है। क्या है परसों? कल क्लास नहीं है बेटा, केमिस्ट्री की है, मैं देख के आया था। चलो, ये बताओ, कोई जो कौन सी कल, कल की हुई थी वो वाली, आज हुई थी? दिखाओ। अरे क्या है कि एक एक करके पूरे क्वेश्चन पूछ लेते हो मेरे से, टाइम उसी में निकल जाता है। एक काम करो, एक बार ट्राई कर लेना, कल डिस्कस कर लेंगे इसको। आंसर नोटिस बोर्ड पे लग जाएंगे, देख लेना उसमें। आंसर आंसर मैं निकालूंगा, फिर टाइम लगेगा उसमें। चलो ये बताओ, अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? ठंड नहीं लग रही? मुझे तो ठंड लग रही है। भैया से बोलो 2 बंद करो, जाओ गार्ड अंकल से। अरे शांत, सही सन नहीं मांग रहा हूँ। वो उनसे बोल दो, वो कर देंगे। बोल देना अल्टरनेट 2 बंद चालू कर दिया करो, अभी निपट जाओगे आधे किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी की नाक आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। पीछे 2 बंद कर दो, कोई से जो मन हो। सुनो, पढ़ाई करने आते, मौसम को एंजॉय करने नहीं आते। समझ में आया? ये ध्यान है, एसी नहीं चल रहा, ये ध्यान नहीं है होमवर्क करके आए कि नहीं आए। तो ठंड लग रही है, तो गर्मी लग रही है, मैं ऐसे पकड़ूंगा होमवर्क करके आए हो, एंट्री नहीं करने दूंगा क्लास में। ये तो पूरा याद है। बरसात हो रही सर बाहर। याद नहीं कि आज जो क्वेश्चन दिए थे वो हुए कि नहीं हुए।
सेकेंडरी है बेटा, पढ़ाई लिखाई करोगे तो ऐसी जगह जाओगे बर्फ ही गिरता रहेगा, एंजॉय करते रहना। फिर नहीं तो फिर क्या करेंगे, ग्वालियर में ही बैठेंगे अपन, गर्मी के मजे ले रहे होंगे। समझ गए ना? चलो ये बताओ, पीसीटी आज जो क्विज हुई थी ना, वो आप एक बार ट्राई कर लेना, कल अपन करेंगे। तो साथ में एक सीट भी मिली होगी आपको, वो सीट और क्विज दोनों कल डिस्कस करेंगे अपन। चलो तो लास्ट क्वेश्चन शायद अपन कौन सा किया था, दिखाओ पहले। लास्ट क्वेश्चन में अपने पास, हाँ हाँ समझ गया समझ गया, पेट का रेशो दिया था। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं, क्वेश्चन अपने पास दिया रहेगा, देखो क्वेश्चन ऐसा है, बात नहीं करना है बेटा। सैंपल ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपको दिए गए। हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। शुरुआत कैसे किया जाए, तो जब भी आपको परसेंट, देखो दो चीजें होंगी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, एटम का रेशो दिया जाएगा या मोल का रेशो। अभी तक हम लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए हम लोगों ने क्या देखा था भाई, मोल का रेशो। मोल का रेशो जैसे मान लो अपने पास ए और बी है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ए और बी है। जो मोल का रेशो रहता है, मोल का रेशो हो चाहे एटम्स का रेशो हो, ये दिया होता था। जो मोल का रेशो रहेगा वही बन जाएगा। मान लो यहाँ पे अपने पास एलिमेंट ए और बी है, इसके अंदर ए और बी है, मान लो इनका रेशो x/y दिया है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाता था, ax by, डायरेक्ट बनता था। चाहे वो मोल का रेशो हो चाहे वो एटम का रेशो हो। तो सेकंड में क्या आ जाता था, वेट, या वेट दे देंगे या वेट का रेशो दे देंगे। मोल दे देंगे तो मोल का रेशो ले लेना, वेट दिया रहेगा तो अब वेट का रेशो दिया रहेगा। अगर वेट का रेशो दिया है तो हम लोग क्या करते थे, वेट अपॉन MWT ए करते थे, वेट अपॉन MWT बी करते थे। ऐसा करके हम लोग निकालते थे, जिस लास्ट क्वेश्चन किया था। तो अपने पास डायरेक्ट आपको मोल दे देंगे, वेट दे देंगे, वेट को मोल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर अपने पास वेट का रेशो दिया गया है तो वेट के रेशो को हम किस में कन्वर्ट करते थे, मोल के रेशो में, उससे हम लोग निकाल लेते थे। अब क्वेश्चन जो दिया जाएगा इसमें क्या होगा, देखो जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बनेगा तो आपको कुछ ना कुछ देंगे, या फिर वेट दे देंगे, वेट का रेशो दे देंगे, मोल दे देंगे, मोल का रेशो दे देंगे, या फिर एटम दे देंगे, बोल देंगे एक एटम के साथ पर 2 H एटम है तो CH2 टाइप का बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे ना तो आपको वेट, ना नंबर ऑफ एटम दिए है, ना नंबर एटम का रेशो दिया है, ना मोल का रेशो दिया है, ना वेट दिया है, ना वेट का रेशो दिया, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या मानेंगे, वेट ऑफ सैंपल क्या मान लेंगे, 100 ग्राम एज्यूम कर लेंगे। ये अपना एजम्पशन रहेगा। तो जल्दी से मुझे बताओ, अगर 100 ग्राम सैंपल है तो इसके अंदर कार्बन कितना होगा, कार्बन कितना होगा 80 ग्राम, 80 ग्राम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 20 ग्राम, हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या यहां से मैं मोल ऑफ कार्बन निकाल सकता हूं, 80/20
स्क्वायर। कितना हो गया, कितना हो गया, जल्दी बोलो। 20/3 हुआ कि नहीं हुआ? क्या यहां से मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकता हूं? 20/1, 20। अपन एटम की बात करते हैं, ये आ गया कि नहीं आ गया? और एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए मुझे क्या चाहिए? एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए मुझे चाहिए मोल ऑफ कार्बन और मोल ऑफ हाइड्रोजन का रेशो, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कौन सा रेशो? सिंपलेस्ट होल नंबर वाज, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये चाहिए पड़ता है, सिंपलेस्ट होल नंबर वाला रेशो। जल्दी बताओ कितना आ रहा है? ये कितना है? 20/3। और ये कितना है? 20/1। जल्दी बताओ रेशो कितना आ गया? 20 से 20 कट गया, ये बना 1/3:1। अब इसको सिंपल होल नंबर में चाहिए तो किससे? दोनों को 3 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर में बन जाए। तो क्या लोगे? दोनों को 3 3 से, तो क्या बन जाएगा ये रेशो? 1:3। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से मेरे पास जल्दी से बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ? सर एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा जनरेट हो गया है CH3। CH3 जनरेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा? CH3 का होल n। तो n कैसे निकालें? आपको बताया था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, यही लेना पड़ेगा। जल्दी लो, कितना आ जाएगा? 30/15। कितना हो गया? 2। तो क्या बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C2H6। डब्बे में बंद कर दो, आ गया आंसर। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ, होल नंबर, होल नंबर है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो अपन को चाहिए। नहीं है तो उसे बनाओ पकड़ के, नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो रहे। एक और करो। क्वेश्चन दिया गया है, देख लो पहले ये। हाँ,
क्वेश्चन करो।
ये बताओ, इसमें अगर हम लोग बात करें, देखो एक चीज आप ध्यान रखना बेटा, जब भी अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो, एक चीज ध्यान रखना, जब भी अपने पास क्या दिया हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। अब होता क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हमेशा याद रखना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कभी गिवन होगी कभी नहीं गिवन होगी। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट से क्या करो, माइनस कर दो। जैसे इसमें तो दी है, कभी कभी क्या हो क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, तो ये आप ध्यान रखना, ऑक्सीजन की कभी दी होगी कभी नहीं दी, परसेंटेज ऑफ क्या है, ऑक्सीजन। अब ऐसे कर देंगे, बोल देंगे कार्बन 60% है, बोलेंगे हाइड्रोजन 10% है, बस इतना क्वेश्चन लिख के छोड़ देंगे। भाई अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें सभी एलिमेंट का सम कितना होना चाहिए, 100। यहाँ पे 100 आ रहा है, अपन तो बस क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन मान के निकाल के आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो रिमेनिंग परसेंट है वो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का अगर नहीं दिया है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर कोई परसेंट बच रहा है तो वो कौन ऑक्यूपाई करता है, ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना। तो एक बार आप सम करके देख लेना कि भाई जो भी कंपाउंड दिए गए उनका 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 100 नहीं आ रहा है तो आपको निकालना है। ऑक्सीजन का मे बी गिवन हो सकता है, मे बी नहीं गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो हम कैसे चेक लगाएंगे, ये चेक लगाएंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मे बी ये गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, गिवन भी होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो हम कैसे चेक लगाएंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज है ऐसा करके। जैसे ये क्वेश्चन मान लो ऐसा ऑक्सीजन नहीं देते, इतना छोड़ देते, बाकी वो रिमेनिंग क्या करते, इन दोनों का सम करके 100 से माइनस करते। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर धोखा कर देता है, आपको कार्बन और हाइड्रोजन देगा, आप बस कार्बन और हाइड्रोजन मान के उनका परसेंटेज निकाल के करके आओगे, जबकि वैसा नहीं रहेगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब सेकंड ये क्वेश्चन करते हैं, मुझे बताओ अगर हम सैंपल कितना मान लें, सैंपल कितना मान लिया, 100 ग्राम। जल्दी से मुझे कार्बन बताओ, कार्बन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 40.687। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5.085। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 54.228, यही आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान दो, मुझे चाहिए मोल। मोल ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 40.687 डिवाइडेड बाय 12। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5.085 डिवाइडेड बाय 1। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 54.228 डिवाइडेड बाय 16। कितना आ रहा है ये, 3.4, 3.4 के आसपास बना। ये कितना बना, लगभग 5 के आसपास। 5 ही तो बना कि नहीं बना, ये लगभग 3.3 कुछ बन रहा होगा, कितना, 3.395। चलो इतना एक्यूरेट नहीं जा रहे, 3.34 ऐसा कर लेते हैं। और ये 3.3 के समथिंग बन रहा है। अब सुनो, पहले ये मेरे पास आया, सर ये तो हमने निकाल लिया, बस थोड़ा सा दिमाग अपन को यहां लगाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए, रेशो चाहिए। तो जब भी आपके पास एटम आ गए, अब उनका रेशो निकालना है, तो इनका अगर आपको सिंपलेस्ट रेशो चाहिए, जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो सबको। क्या बोल रहा हूं, अगर आपको सबसे छोटा, अगर आपको क्या चाहिए, इनका सिंपलेस्ट रेशो चाहिए, आपको क्या चाहिए, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको NC, NH और NO
तो क्या चाहिए, सिंपलेस्ट रेशो चाहिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यार ये बताओ 2, 4, 8 का सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा? कैसे किया आपने? जो सबसे छोटा था उसको तो डिवाइड मारा आपने? अरे मारा कि नहीं मारा? तो जो भी सबसे छोटा रहेगा उससे डिवाइड कर दो तो सिंपलेस्ट रेशो में आ जाएगा। अब इसको जैसे ही आप, सबसे छोटा कौन सा है, 3.3 के आसपास है कि नहीं है? तो अब आप सोचो इसको अगर मैं 3.39 से डिवाइड करूंगा तो लगभग वो भी 3.39 से डिवाइड होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 1। और ये कितना बनेगा, 5 को 3.9 से डिवाइड करो, 3.3 से डिवाइड करो, 1.5 के आसपास बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये कितना है, 1। अब आप बोलोगे क्या ये होल नंबर का रेशो है? क्या ये होल नंबर का रेशो है? होल नंबर, ये बताओ हम कौन से मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये सभी होल नंबर बन जाए? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब ये क्या था, ये अपना सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो निकालने का सिंपल तरीका क्या है, सबसे स्मॉल वाले से क्या करो, क्या करो, डिवाइड कर दो। सबसे स्मॉल वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो सिंपलेस्ट रेशो बन जाएगा। जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा उसको हम किस मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर बन जाए, यही तो मुझे करना है। तो वो कैसे करोगे? तो ये अब मुझे क्या चाहिए, ये होल नंबर रेशो चाहिए। क्या चाहिए मुझे, होल नंबर रेशो। होल नंबर रेशो कैसे आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो क्या करोगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, 2:3:2। मतलब कंपाउंड क्या बन गया, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, देखो अगर आप बात करते इंपेरिकल फॉर्मूला, आप ऐसा नहीं लिखते कार्बन 1 हाइड्रोजन 1.5, क्या 1.5 रहता है, नहीं रहता है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। होल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से सभी को मल्टीप्लाई कर दो कि सभी होल नंबर में आ जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या स्मॉलेस्ट होल नंबर रहेगा, नहीं रहेगा। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से, 2 से, 3 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2, ये 3, ये 2, क्या बन जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, C2H3O2। यही बना कि नहीं बना, ये आया कि नहीं आया, आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, जल्दी बोलो, C2H3O2 का होल n। और n की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो, मॉलिक्यूलर वे 118। और ये कितना आ रहा है, 49। 2 आ गया कि नहीं आ गया? कंपाउंड क्या बन गया, C4H6O4। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया। चलो वो वाला करो जल्दी, समझ में आया क्या करना है? समझ में आया क्या करना है? परसेंटेज को वेट मान लेना, वेट से मोल निकालना, मोल से सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो को, सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे छोटा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है। फिर उसको अगर मे बी डायरेक्टली ये सिंपल रेशो बन जाए, नहीं है तो फिर उसको क्या करेंगे, होल नंबर को होल नंबर में जनरेट करने के लिए सबसे छोटे नंबर से सभी को मल्टीप्लाई कर दो कि ये सभी इंटीजर हो जाए, स्मॉलेस्ट इंटीजर। ऐसा काम करना है, खत्म।
ऐसा है ये। आंसर नहीं देखो इसके। बेटा पेपर देना है दो। नहीं आएंगे उसे मल्टीपल। घंटे बंद के बाद दे रहा हूँ। पेपर बाद कहाँ गए? और बाकी कहाँ गए पेपर? सारे थे ना? अरे किस केंद्र कहाँ थी? बाहर नहीं जाने देना। क्या आ रहा है बेटा इसमें? देखो ये सी C6H4Cl2 यही आ रहा है। चलो देखो यहाँ, अगर हम लोग बात करें सैंपल, हम कितने का मान लेते हैं? सैंपल हम मान लेते हैं बेटा किसका? 100 ग्राम का। कार्बन कितना हो जाएगा? वेट ऑफ कार्बन जल्दी बोलो। वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 49 ग्राम। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2.7 ग्राम। वेट ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा? 48.3 ग्राम। यही होगा कि नहीं होगा? मोल ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे?
49/12 कितना बन जाएगा ये? डिवाइड करो, कितना जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा? 4.08 यही आ रहा है। इसके मोल कितने बनेंगे? 2.7/1, ये बन जाएंगे 2.7। ये कितना आ रहा है? मोल ऑफ क्लोरीन बाय 35.5 कितना आ रहा है? 1.3। 1.3 आया कि नहीं आया? तो अगर हम लोग बात करें इसको, अगर हम लोग सिंपलेस्ट रेशो से डिवाइड टू, अगर इसके हम रेशो लें, रेशो अगर हम बात करें, मुझे क्या लेना है? सिंपलेस्ट रेशो। तो ये कितना हो जाएगा? 4.08 इज टू 2.7 इज टू 1.3। और सिंपलेस्ट रेशो के लिए क्या करेंगे? सबसे छोटे से डिवाइड करेंगे, कितना बन जाएगा? 1। ये कितना बनेगा? 20 से 2.7 1 2, और ये कितना बनेगा? 0.08 डिवाइडेड बाय 1.3। तो ये कितना बन जाएगा? 3:2:1। यही आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया बेटा? अब मुझे बताओ, फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया अपना C3H2Cl। ये बना कि नहीं बना? यहां तक काम आसान है, ये भी काम आसान है, कुछ नहीं करना, जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा अपना। अब मे भी मान लो यहाँ पे ये, मे भी ये सबसे छोटे से डिवाइड करने पे ये आपका होल नंबर बन जाए। अगर होल नंबर नहीं भी बन सकता है, ये केस हो सकता है ऐसा, आपने सबसे छोटे से डिवाइड किया, 3.3 से डिवाइड किया था, ये 1.5 बना था, ये 1 बना था। अब ये सिंपल होल नंबर रेशो नहीं है, तो इसको क्या करो? स्मॉलेस्ट नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दो कि होल नंबर में आ जाए। ऑलरेडी स्मॉलेस्ट से डिवाइड करने में ही पहले ही बार में ही होल नंबर जनरेट हो जाए, तो कोई टेंशन ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पे होता, ये 2.5 बनता, ये 3 बनता, ये 2.5 बनता, ये 1 बनता, तो फिर क्या करते? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आया? तो अब बताओ, इंपेरिकल फॉर्मूला अपने पास क्या है? C3H2Cl। एन की वैल्यू निकालें, कितना है बेटा? 2 आ रही ना? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो? C6H4Cl2। ये अपने पास आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेन, बात नहीं करना है बेटा, पोटेशियम 26.6%, क्रोमियम 35.4%, ऑक्सीजन 38.1%, और MWT दिया गया है। पोटेशियम कितना होता है? 39, क्रोमियम का 52, ऑक्सीजन का 16। निकालो, जल्दी जल्दी करना है।
सैंपल 100 ग्राम का मान लें। मुझे बताओ पोटेशियम कितना हो जाएगा। क्रोमियम, ऑक्सीजन, हाँ बेटा। कौन सा? ज्यादा हो रहा है? हाँ तो हो सकता है थोड़ा हो। ये लो बस। क्या आ रहा है? मोल निकाल लें बेटा। मोल ऑफ पोटेशियम कितना आ रहा है? 26.6 डिवाइडेड बाय 39। मोल ऑफ क्रोमियम जल्दी बोलो। 35.4 डिवाइडेड बाय 52। मोल ऑफ ऑक्सीजन 38.1 डिवाइडेड बाय 16। कितना बन रहा है ये? 1.68। यही आ रहा है। 1.0 एक से 1 नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी। 0.68। ये भी 68। और ये 2.3। ऐसे ही बन रहा है। जल्दी से मुझे अब हम क्या कर रहे हैं? मोल ऑफ क्रोम पोटेशियम इज टू मोल ऑफ क्रोमियम इज टू मोल ऑफ ऑक्सीजन। कितना बन जाएगा? 0.68 इज टू 0.68 इज टू 2.3। अब क्या कर रहे हैं? हम सिंपलेस्ट रेशो में ले जा रहे हैं, तो सबसे छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? 68। ये 1 बन जाएगा। हम लोगों ने क्या किया? 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68। 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68। 2.3 डिवाइडेड बाय 6.68। कितना बन गया ये? जल्दी बोलो। 1:1:3। अरे 3 आएगा कि 4 आएगा? चलो एक सेकेंड। यही आएगा ना? 3 आएगा कि 4 आएगा? चलो ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 ये हो जाएगा। 21 लगभग उसी के आसपास तो बन रहा है। क्या बन जाएगा? के CrO3 ये बन जाएगा। KCrO3।
अरे सुनो सुनो, रुको पहले, मुझे ये बताओ ये कितना आ रहा है? 2.225 नहीं आ रहा यार, 2.38 बन रहा है ये। डिवाइड करो इसको सही से। 2.4 के आसपास ना। अब ये 2.4 रहेगा, ये मालूम है ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है अपना 3.5 बन रहा है डिवाइड करने पे। 3.5 करो डिवाइड सही से। करो डिवाइड। 3.5 बना देखो। 0.68 को 2.4 से डिवाइड करो, 2.4 से। ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 68, यही है ना? ये बन जाएगा अपना, अगर हम किससे डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा? 60 ये आएगा। ये कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? 17। ये होगा कि नहीं होगा? कितना बन गया है? 3.5 बना के नहीं मेरा? गड़बड़ कर दिया था काम। अच्छा रहा देख लिया लास्ट में। अब क्या करोगे? होल सिंपलेस्ट होल नंबर में 2 से डिव 2:2:7 K2Cr2। सुना सुना लग रहा है? पोटेशियम डाइक्रोमेट ये आ जाएगा इसका। चलो होमवर्क में क्या करोगे? सुनो, हाँ सुनो, कुछ तो कर ली ना आज? आज क्या किया 1.5 घंटे? यही तो किया है। और सीट कल मिली थी वो भी कर ली होगी, नहीं की? चलो चलो सुनो, वो सीट, और इसमें से मैं बोल रहा हूँ, इसमें आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। ये जो DCT4 द्वारा है, जो DCT4 सेकंड है ना, DCT4 कौन से पेज नंबर पे? पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे जो दी गई है, पेज नंबर 16 पे जो दिया गया है, वो आप 1 to 12 कर लेना बस। 1 to 12 ये हो गया। और एक सीट दी थी, वो चाहो तो आप सीट कर लेना, आधी कर लेना, वो सही है ना? आधे कितने क्वेश्चन है उसमें? 28 हैं, 25 हैं, तो 26 से 13 तक कर लेना। और ये हो गया। और कौन सी सीट जो मिली है? सीट 1 जो स्टाइकोमेट्री लिखा हुआ है, 1 to 13। क्विज, ये क्या हो गया? टोटल होमवर्क। क्या बेटा, कल कर ली? कोई बात नहीं, डिस्कशन ये होगा।